हेलो एवरीवन। रीजनिंग की अगली सीरीज बढ़ाते हुए आज हम अपना नेक्स्ट एक हेडिंग करेंगे जो कि है ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट या ग्रुपिंग लेटर। देखिए, ग्रुपिंग जब लेटर पढ़ते हैं उसके पहले मैं आपको कुछ पहले की क्लास का एक चार्ट याद दिलवा दूं। पीछे मैं जब शुरू में करवा रहा था, जब मैं अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन स्टार्ट किया था, उसमें एक चार्ट बनवाया था। अगर पीछे क्लास आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, चूँकि मैं उसमें एक चार्ट बनवाया था, उसी के हिसाब से या उसी के तहत मैं ये क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। देखो, जब हम पीछे क्लास में मैं चार्ट बनवाया था उसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूँ। क्या है कि जब मैं लिखवाया था तो अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में मैं 7 हेडिंग लिखवाया था। पहले लिखवाया था लेफ़्ट और राइट, इसके बाद दूसरी हेडिंग थी ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट या ग्रुपिंग लेटर जो कि आज पढ़ी हुई है। तीसरा था मीनिंगफुल वर्ड, चौथी हेडिंग जो थी हमारी कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे करके मैं 7 हेडिंग करवाया था। लेफ़्ट राइट में मैं 4 हेडिंग करवाया था जो कि फर्स्ट थी यूजुअल, सेकंड थी रिवर्स, थर्ड थी फर्स्ट हाफ रिवर्स, फोर्थ थी सेकंड हाफ रिवर्स और फिफ्थ थी बोथ हाफ रिवर्स। ये सभी को हमने बेहतरीन तरीके से करवा दिया हूँ। चूँकि ये जो भी हेडिंग्स हैं मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों में इसको करवाया हूँ। इसको आप देख लीजिएगा। जैसे मैं पीछे क्लास ट्रिक और कॉन्सेप्ट में करवाया हूँ वैसे इनमें भी मैं करवाऊँगा सभी में, जो कि आज है ग्रुपिंग ऑफ लेटर। अब ग्रुपिंग ऑफ लेटर बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको लेटर नंबर ऑफ पोजीशंस याद नहीं। जैसे जो आप अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन में जब आप पढ़ते हो, ए की पोजीशन क्या है, आप मेरे साथ कहोगे 1, पी की क्या है 16, आर की क्या है 18। ऐसे करके जैसे मैं जो भी बोलूँ आप मेरे साथ तुरंत उसको मेरे साथ आप बोलिए, तभी आप याद कर पाएंगे। ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ अल्फ़ाबेट जब हम पढ़ते हैं, ग्रुपिंग लेटर पढ़ते हैं, तो देखिए ग्रुपिंग लेटर कह दें या ग्रुपिंग अल्फ़ाबेट, यहाँ पे डालिए अल्फ़ाबेट। मेरे बोलने में आप कंफ्यूज ना हो, मैं कभी कभी अल्फ़ाबेट भी बोलता हूँ, लेटर्स भी बोलता हूँ, वो एक ही बात इसमें होती है। ठीक है। इसमें जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये कोई भी एग्जाम्स हो, या तो आप सेंट्रल लेवल ले लो या तो स्टेट लेवल ले लो। ठीक है। जब आप ये क्वेश्चंस करते हो, ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं, ये जब हर एक कंपटीशन में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन जरूर से जरूर इसमें मिलते हैं। ठीक है। जब ये क्वेश्चन करते हैं तो हम दो कॉन्सेप्ट में करते हैं। पहला करते हैं एक डिवाइडेशन बेस्ड, एक डिवाइड करके करते हैं, दूसरा है लॉजिकल बेस्ड। तो मैं दोनों आज इसमें क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, जो कि आप डिवाइडेशन से भी कर सकते हैं और लॉजिक से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे कॉन्सेप्ट उसको आप अडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है। देखो, जैसे सबसे पहले करता हूँ डिवाइडेशन, डिवाइड। ठीक है। अब डिवाइड में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे नंबर्स कितने हैं। नंबर्स का मतलब ये जो पूरे अल्फ़ाबेट हैं ये कितने हैं। अल्फ़ाबेट का उनको भी गिनेंगे, जो स्पेस हैं उनको भी हम साथ में गिनेंगे। ठीक है। अब जब इनको हम गिनते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हम 12 लिखते हैं। 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं जो कि एक इजीली 2 पार्टों में टूट जाए। जैसे 12 है तो हम 2 पार्टों में कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 4। 3-3 का पेयर होगा या 4-4 का पेयर होगा, या तो 4-4 का पेयर होगा या 3-3 का पेयर होगा। 2 में से तीसरा पेयर कोई नहीं बनेगा, यही 2 पेयर्स बनेंगे। 2 ही पेयर में तोड़ना है, ये नहीं 12 है तो 3 पेयर में तोड़ दो, 4 पेयर में तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। 2 ही पेयर चलेंगे, 2 ही नंबर्स हम लेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं 3-3 के पेयर में कुछ बनता है क्या, या 4-4 के पेयर में कुछ बनता है क्या। 3-3 के पेयर में 1 2 3 3 को कर दो, 1 2 3 3 को कर दो, 1 2 3 3 को कर दो। हम 3-3 के पेयर में ले लिए। अब भरते कैसे हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं। देखो, जैसे ए बी, यहाँ पे क्या आ सकता है, सी। मान लीजिए सी आ गया, ए बी सी, आगे चल के ए बी सी कुछ इस प्रकार से, ए बी सी कुछ इस प्रकार से बन रहा है।
पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। इसमें क्या है कि जब डिवाइडेशन बेस्ड करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना चाहिए। जब आप कंपटीशन बैठेंगे तो प्रैक्टिस, देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन लगाए होंगे तो इसमें थोड़ा सा आप ये समझे होंगे कि ये कैसे आप भर दिए, लॉजिक क्या है। तो देखो इसमें आप जब 3-3 के पेयर बनाते हैं तो एक लॉजिक, एक शेड्यूल निकलना चाहिए। जैसे ABC सही है, फिर ABC मैंने देखा A, एक बाद B रखूँ, फिर C, AB है तो C रख दूँ, ABC C रख दूँ। 3-3 के पेयर में हमने रख दिया तो हमको इजीली आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर इसका? CBCA आंसर हमारा निकल कर आ गया। फर्स्ट लॉजिक ये है, डिवाइडेशन बेस्ड आप करेंगे तो 3-3 का पेयर लेंगे पहले, फिर 4-4 का पेयर लेंगे। अगर 3-3 में नहीं बनता तो 4-4 का लेते, 3 में ही बन गया तो हमें 4 की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा लॉजिक था, फर्स्ट जो कि डिवाइडेशन बेस्ड में होता है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है, लॉजिक आता है, सॉरी, जो सेकंड लॉजिक है वो एक लॉजिकल बेस्ड में होता है। देखो सेकंड जब लॉजिक में करवाता हूँ तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। सबसे सुपर लॉजिक यही होता है। लॉजिकल जो मैं अब बताने जा रहा हूँ सबसे सुपर यही होता है। ठीक है, लगभग स्टूडेंट इसी से ज़्यादा करते हैं। सेकंड लॉजिक में क्या करते हैं मेथड में कि सबसे बड़ा हम वो ग्रुप देखते हैं जो सबसे बड़ा होता है, उस पेयर को देखते हैं जो सबसे बड़ा होता है। तो हमारा सबसे बड़ा पेयर क्या है? CAB है। CAB में सबसे पहले उसी ग्रुप से भरना स्टार्ट करते हैं। जैसे AB यहाँ है, ठीक है, A के पहले क्या है? C, तो A के पहले यहाँ भी आ जाएगा C, 100% यहाँ पे C आएगा। गौर से सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे A है, अब यहाँ पेयर में देखते हैं जो सबसे बड़े पेयर है उसमें A के पहले क्या है? C, तो C हमने यहाँ भर दिया। अब आगे A यहाँ है, A के बाद यहाँ पे क्या है? B, तो यहाँ पे आ जाएगा B। ठीक है, अब देखो हमारा कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है ABC, या कहें नहीं अभी हमें को पेयर मालूम, तो इन्हीं से अब देखो हमारी सीरीज तो बन गई ना, ABC, आगे AB है, यहाँ पे AB है तो यहाँ पे C आया एक B के बाद, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? C। आगे C के बाद यहाँ पे A है तो आगे क्या आ जाएगा? A। हमारी आंसर क्या हो गया? CBCA। ठीक है, वही हमारा आंसर आया CBCA। ठीक है, चाहे या आप फर्स्ट मेथड से करो या सेकंड मेथड से करो, बात वही होती है। या तो आप 12 को डिवाइडेशन बेस्ड से करो या तो लॉजिकल बेस्ड करो, आपको दोनों से आंसर वही मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं अब लॉजिकल बेस्ड से पूरे करूँगा। आप चाहें तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, इजीली आपको वही आंसर आएगा जो कि आप फर्स्ट से लगाएं मेथड से या सेकंड मेथड से लगाएं, दोनों से आंसर वही आएगा। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा हम पेयर लेते हैं। सबसे बड़ा पेयर इसमें क्या है? 3-3 के पेयर हैं, कोई भी 3-3 के पेयर, एक कोई भी ले लो। ठीक है, मैं चलो इसको लेता हूँ, ये पेयर को लेता हूँ, या तो आप इसको ले लो या कोई भी ले लो। जैसे देखो A के बाद B है, A के बाद हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑलरेडी B ही आएगा। A के बाद B है तो यहाँ पे B आएगा, 100% यहाँ पे B आएगा। ठीक है, मेरे साथ आप करते जाया करो, नोटबुक में आप नोट करते जाओ। मैं देखो इजीली करवाता हूँ, आप इजीली अगर मेरे साथ करोगे तो बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे ही तो लिख रहा हूँ, मेरे साथ आप लिखते जाया करिए। और जब मैं पढ़ाकर यहाँ से क्लास बंद हो, जब मैं चाहूँ तो उसके बाद आप इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार फिर अपने से, मेरा कराया हुआ उसको बंद कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेना, उसको एक अपने रफ में उसको अपने से करना, इजीली आपको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बड़ा पेयर इसमें लेंगे, कौन सा है? ABB। ठीक है, A के बाद हमेशा B है तो B ही आएगा, A के बाद B आया। अब देखो डबल A है और AB है तो यहाँ पे A के बाद B है, B के बाद B है ना, तो यहाँ पर क्या है? B, तो यहाँ पर भी B ही आएगा। ठीक है, AB, डबल AB। अब देखो A है लेकिन A के बाद डैश है, फिर A है, तो देखो थर्ड पेयर में हम जाएंगे A, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? A। ठीक है,
इसको अब आप डस्ट करिए। इसके बाद बी बी, अब आगे चल के हम कुछ यहाँ सीरीज लेंगे, ठीक है। ए बी, डबल ए बी, डबल ए बी बी। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब सुनना गौर से, यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब कुछ सीरीज हमारी बन रही है। सीरीज जब बना लेंगे तो अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए हैं, यहाँ पे 3 ए हैं, आगे क्या होगा 4 ए, इसका मतलब यहाँ पर भी ए आ जाएगा। सीरीज क्या बनी, और आगे चल के 4 ए के बाद हमेशा बी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बी आ जाएगा। सीरीज क्या बनी, बी बी ए बी। आंसर हमारा बी बी ए बी। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। वैसे ये क्वेश्चनों में कुछ होता नहीं है, बहुत ईजिली, बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ईजिली आपको आपसे हो ही जाते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप देखो। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे बड़ी सीरीज लेते हैं, सबसे बड़ी सीरीज ले लो। अब भरना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं, ए सी। अब सी के बाद क्या है, सी के बाद बी है तो बी ही आएगा हमेशा। सी के बाद बी है तो बी आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, बी आ गया। ठीक है, सी के बाद बी है तो बी आएगा। अब ए बी, ए सी बी, ठीक है, ए सी बी, बी सी ए, बी सी ए। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे देखो, बताओ आगे कौन सा लेटर आएगा। देखो डबल बी है, अब डबल बी के पहले सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आएगा। सी, अब सी के आगे क्या है, सी के आगे बी है। यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट से आप चला करो, सी के आगे बी है तो यहाँ पर बी आ जाएगा। फिर इसको डस्ट कर दो। आगे क्या है, सी डैश है। अब सी के बाद क्या है, हमेशा देख रहे हो बी आ रहा है, सी के बाद बी तो बी आ गया। अब बी के बाद क्या है, बी के बाद हमेशा डबल बी है तो बी के बाद डबल बी ही आएगा। सीरीज हमारी क्या बनी, अब सीरीज भी हम देखेंगे ना, ए बी, ए सी बी, ठीक है, ए सी डबल बी, सी ए सी डबल बी सी। अब देखो कुछ सीरीज इसमें बनना भी चाहिए। ठीक है, तो देखो सीरीज क्या बना सकते हैं, बोलो। बोलो, तो देखो हमारी सीरीज क्या, इसी में सीरीज हमारी बनी ए सी बी, ए सी बी, बी सी, ए सी बी, बी सी, ए सी बी, ए सी बी, बी सी। तो देखो ये हमारी कुछ सीरीज आगे चल के बन रही है। हाँ, यहाँ पे ए सी बी, सी के बाद क्या है, ओ सॉरी, सी के बाद ए है ना, तो यहाँ पे सी के बाद ए रखेंगे। ए सी बी, बी सी, ए सी बी, यहाँ पे भी ए आएगा, ए सी बी, बी सी। ठीक है, तो हमारी सीरीज भी बन गई। तो आंसर क्या जाएगा, बी सी ए बी। ये हमारी कुछ सीरीज हो जाएगी, कुछ आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। जब ये क्वेश्चन हम देखते हैं तो सबसे पहले बड़ी सीरीज देखो, कौन सी है बड़ी सीरीज, ये डबल ए बी, तो यहाँ पे ए बी सी है। सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद कहीं रखा हुआ है, नहीं रखा, सी के बाद कहीं नहीं रखा है, चलो ठीक है, मान गए। आगे चल के हम सीरीज बनाते हैं। बी के पहले क्या है, तो बी के पहले ए है तो यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ए, यहाँ पे ए आया। अब देखो डी के पहले डी ही है तो डी के पहले डी आएगा। ये लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आएगा। तो अब सीरीज हमारी कुछ बन रही है, ए बी सी डी। ठीक है, डी आया, डी सी बी ए, इसका मतलब पहले सीधा लिख रहा है फिर उल्टा लिख रहा है। ए बी सी डी, डी सी बी ए बी सी डी, सी डी, ए बी सी डी, और डी ए बी सी, डी सी बी ए।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी बी सी सी। ठीक है, ऐसे कुछ इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करते हैं। आप अपने हिसाब से जब प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो मैं करवा रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ, इसीलिए अब थोड़ा समय लग रहा है, बाकी इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यह क्वेश्चन करो। सबसे बड़ी सीरीज इसमें पकड़ो, क्या है बोलो। सबसे पहले सीरीज इसमें बड़ी क्या है बोलो। ये देखो, इसमें दो बड़ी बड़ी सीरीजें हैं, ए बी सी डी दोनों सेम ही है लगभग। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ए बी सी कर दो, अब बी सी ए, या अपोजिट ये भी कर रहा है, ए बी सी ए बी सी बी सी ए। बस ऐसे ही अगर आपको सीरीज अगर दिख रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा इसमें ग्रुप लो। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो आंसर क्या आ गया, ए बी ए बी। 6 क्वेश्चन, 6 नंबर क्या, सिक्स। देखो बी बी, अब देखो इसमें क्या है, सब जगह कंफ्यूजन। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा तो ले लेंगे, लेकिन बड़े के पहले जो डिफरेंस है अब उसमें लेंगे। ये मान लो डबल बी सी है, तो डबल बी के आगे क्या आया, सी आ गया। अब बी के आगे भी सी आएगा, इसमें बी के आगे भी इसमें सी आएगा, सब जगह बी के आगे सी आएगा। अब इसमें बी के आगे सी करेंगे तो हो जाएगा गलत। देखो अब इसमें हमको लॉजिक लगाएंगे ना, बी के बाद सी, डबल बी के बाद सी, 3 के बी के बाद सी, 4 बी के बाद सी, 5 बी के बाद सी, तो यहाँ बी आएगा, तो आंसर हो जाएगा सी 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 बी। ठीक है, इस प्रकार से मैं कुल 6 क्वेश्चन करवाया। 6 क्वेश्चनों में आप सीखे होंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ लॉजिक इसमें ज़रूर सीखे होंगे। ठीक है, आज चूँकि देखिए समय नहीं है, क्योंकि मुझे एक क्लास और लेना है ऑलरेडी, इसमें इसको ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा करवाना है, इसलिए समझा कि इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में मुझे देंगे, यह 7th क्वेश्चन। बाकी शेष मैं कल क्लास इसमें बेहतरीन तरीके से फिर एक लूँगा, लगभग उसमें कई क्वेश्चन करवा दूँगा, लगभग 20 या 25 क्वेश्चन उसमें लगभग करवा दूँगा मैं आपको, और बहुत अच्छी तरीके से। और ये भी लगभग प्रीवियस क्वेश्चन थे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अभी मुझे क्लास दूसरी जगह भी लेना है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बाकी ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी हो अगली क्लास में नेक्स्ट डे में करवा दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अपना अपने घर वालों को ख्याल और ध्यान रखिए। थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। बाकी और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।